अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा क्या है, कैसे होता है, इसके असबाब क्या है और इसका सही मानों में इलाज क्या है। हमारे ग़िज़ा का एक मेजर जुज़, बड़ा जुज़ जो है वो नशास्ता है। जब हम नशास्तादार कोई चीज़ खाते हैं, गंदम, चावल, तो ज़बान के नीचे लगा हुआ एक सलेवरी ग्लैंड अपने अंदर से एक एंजाइम निकालता है, अमाइलेज। वो इस नशास्ते को ब्रेक डाउन करके इसका ग्लूकोज बनाता है, तो हमारा जिगर उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करके हमें एनर्जी देता है। अगर हमारी ज़रूरत बिलफर्ज 100 ग्राम की है तो उधर से 100 ग्राम पैदा हो रहा है तो हमें कोई नुकसान नहीं होता। जिस वक़्त हम ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल कर लें या इतनी मिकदार में कर लें कि बजाय 100 ग्राम के एक रोटी खाने के 2-3 रोटियां खा जाएं, ग्लूकोज जहां 100 ग्राम बनना था वहां 200-300 इससे ज़्यादा ग्राम बन गए। अब क्या होगा कि जिगर जो उसकी ज़रूरत है, जितना उसने इस्तेमाल करना वो कर लेगा, जो इजाफी है उसका वो ग्लाइकोजेनिक किस्म की चर्बी बनाकर पेट के ऊपर चढ़ा देगा। जिगर अपने ऊपर भी चढ़ा देता है, पेट के ऊपर भी, और हिप पर, थाई पर, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा कर देता है। जब ग्लूकोज इतना ज़्यादा मुख्तलिफ जगहों पर जमा होता जाता है ग्लाइकोजन की शक्ल में, चर्बी की शक्ल में, तो आदमी के ऊपर मोटापा ज़ाहिर हो जाता है। अब इसका चेक करने का तरीकाकार क्या है, जो मेडिकल साइंस हमें बताती है वो ये है कि अगर किसी आदमी का कद 5 फुट है तो हर फुट के लिए 20 पाउंड का वजन एक नॉर्मल समझा गया है। किसी का 5 है तो 20 को 5 से जब ज़रब दे तो इसका मतलब है 100 पाउंड। और इस 5 फुट के बाद जितने इंच उसका कद होगा, हर इंच के लिए 3 पाउंड। यानी अगर उसका 5 फुट के बाद बिलफर्ज 8 इंच कद है, 5 फुट 8 इंच, तो 8 इंच को जब 3 से ज़रब दे तो वो 24 पाउंड बन जाता है। तो इस तरह 124 पाउंड तक वज़न उसका नॉर्मल हो गया है। बस का अगर वज़न कोई 8-10% से इजाफी हो गया तो उसको मोटापा नहीं कहते, लेकिन जब वज़न 20% से इजाफी हो जाए, यानी 150 पाउंड को क्रॉस कर जाए, तो अब इसको मोटापा हो जाएगा। ये मोटापा हो गया है। अब इस मोटापे का मुनासिब इलाज करें तो फिर वह मुफीद रहेगा, वरना इसके लिए जो मसाइल पैदा होंगे, सबसे पहला मसला कि पेट में हवा, गैस, जिगर का फेल सुस्त, जिगर के ऊपर चर्बी, खून की नालियों में चर्बी, चलने से सांस फूलेगा, कमर, कंधे, पिंडियों के मसल में खिंचाव आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकती है, घुटनों में, जोड़ों में, कमर, कंधे, पिंडियों में दर्द का एहसास हो सकता है। आदमी की सारी नकुल हरकत मुतासर हो जाती है, कुव्वत आदमी की तहलील हो जाती, कमज़ोर हो जाता आदमी, ख़वातीन के मेंसेस का निज़ाम ख़राब हो जाता है, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, कई मसाइल जिनका सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी मुसीबत होती है कि आदमी की नकलो हरकत मुतासर हो जाती है, आदमी कोई किसी काम करने के काबिल नहीं रहता। अब इसका मुनासिब और सही हल क्या है? मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सबसे पहले कि आप गौर करें कि मोटापा हुआ किस सबब से है। हमारे मुताले की हद तक मुमूमन देखा है कि ये 4 चीज़ें हैं जो मोटापे का सबब बनती हैं। सबसे पहले कि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ा लेते हैं, उस ग़िज़ा का तनासब कंट्रोल कर, यानी जो चीज़ें हमें चाहिए, जितनी मिकदार में चाहिए उससे इजाफी ना लें। दूसरा बड़ा मसला कि जो चीज़ हमारा जिस्म उसको एक ज़रूरत के मुताबिक कबूल कर रहा वो लें, और जो कबूल नहीं कर रहा उसको छोड़ दें। मसलन यहाँ के लोगों, पाकिस्तान के लोग ज़्यादातर गंदम इस्तेमाल करते हैं। ये जब चावल की तरफ ज़्यादा आते हैं तो इनके यहाँ मोटापा ज़ाहिर हो जाता है। तो मोटापे में ये 4 चीज़ें, नशास्ते में चावल और मैदा, चावल और मैदा, ये 2 चीज़ें हैं जो मोटापे का सबब बनती है। तीसरी बड़ी चीज़ जो सबब बनती है वो फैट है, चिकनाई। ये समोसे, पकौड़े, तेल में तड़की हुई चीज़ें ज़्यादा, या पराठे, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नुकसान देती है। और चौथी बड़ी चीज़ मिठाई, हर चीज़ में चीनी 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 जगह जगह डाल के अपने लिए मसला पैदा कर लेते हैं। तो ये 4 बड़ी चीज़ें हैं जो आदमी के लिए मोटापे का सबब बनती हैं: मैदा, चावल, चिकनाई और मिठाई। पहली बात है कि इनको रोक दिया जाए।
सिर्फ ज़रूरत की बुनियाद पर मुनासिब मिकदार में लेने में कोई हर्ज नहीं। दूसरा यह है कि आदमी अपनी ज़िंदगी को एक्टिव, चुस्त और वाक सुबह सुबह अपने लिए लाजम करार दे ले कि 45 मिनट की वाक फजर की नमाज के बाद किसी दाएं बाएं पार्क में खुली जगह पे 45 मिनट की वाक करे तो आदमी का काफ़ी हद तक मामला कंट्रोल रहता है। तीसरा बड़ा इलाज का जो हिस्सा है कि वो आदमी दो चीज़ें दवा के तौर पर सनामक्की और तेज़पात इनको बराबर वज़न ग्राइंड कर ले और आधी आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी से ले, और इसके बाद अगर नाज़रीन ये 4 चीज़ों का कहवा बना लें तो फिर अल्लाह के फजल से बड़ी तेज़ी से फ़ायदा होगा। इंजीर 2 दाने, सना मक्की इंजीर के 2 दाने ले लें और पुदीना 3 ग्राम यानी आधा चम्मच, और उसके साथ उन्नाब के 7 दाने ले लें, अदरक 1 इंच का टुकड़ा। ये 4 चीज़ें हैं। सना मक्की इसमें नहीं, सना मक्की और तेज़पात वाला अलग है। कहवे में ये 4 चीज़ें इंजीर 2 अदद, उन्नाब 7 अदद, अदरक 1 ग्राम और पुदीना 3 ग्राम। इसमें 1.5 कप पानी डाल के एक जोश दे दें, फिर उसको उबलने के बाद एक जोश आने के बाद उसको छान लें, उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें, सुबह दोपहर शाम पिए 1 चम्मच शहद मिलाकर, तो अल्लाह के फजलो करम से 1 महीने में आपका 6 से 10 पाउंड तक वजन गिर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।